अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहु तआला सूरतुल अहज़ाब में फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्दा नमूना यानी बेस्ट या आइडियल एग्जाम्पल मौजूद है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की और क़यामत के दिन की उम्मीद रखता हो और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करता रहता हो। इस आयत से मालूम ये हुआ कि लाइफ के हर डिपार्टमेंट में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारे लिए आइडियल हैं, बेस्ट एग्जाम्पल हैं। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह की किताब यानी कुरान बेहतरीन बात है और बेस्ट गाइडेंस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस है। तो क्या हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस ली? सूरतुल जुमा आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान तुम ही में से रसूल भेजा जो अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाता है, उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत यानी विजडम सिखाता है, जबकि वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। मुअल्लिम अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं टीचर। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग हमें बहुत मुतासिर करते हैं और उनमें कुछ हमारे टीचर्स होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को हमारे पहले टीचर ज़रूर याद होंगे कि कैसे वो हमें लिखना और पढ़ना और खेलना सिखाया करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने टीचिंग मेथड्स मेथोडिकल रहे, कभी जल्दबाजी से काम नहीं लिया बल्कि हिकमत के साथ तालीम दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत की तिलावत करते और उसके पैगाम को लोगों तक पहुंचाते, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी टीचर नहीं थे, बल्कि उन्होंने आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को तकरीबन 1400 साल पहले सेट किया, जिसके इफ़ेक्ट्स आज भी महसूस किए जा सकते हैं। लाइफ के हर एस्पेक्ट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मिसाल थे और जो कहते उसे प्रैक्टिकली करके दिखाते। इसकी वजह से सहाबा किराम को आसानी होती ये जानने में कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सारी कायनात के लिए ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में एक इंस्पिरेशन है। देयर आर innumerable ways in which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was and still is the greatest teacher to have ever lived. आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजुकेशनल मेथड्स को देखते हैं। As a role model in human relationships, the methods that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used in spreading his cause and mission will prove to be effective if we can apply them successfully in our own educational activities. बल्लिगो अन्नी वलो आया के तहत हमें भी लोगों तक बातें पहुंचानी है, यानी अगर एक आयत भी जानते हो तो दूसरों को बताओ, सिखाओ। इसलिए हम सभी को, स्पेशली टीचर्स को, ये जानना ज़रूरी है कि टीचिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं। ऑफ कोर्स हमें गुड और यूज़फुल थिंग्स सिखानी है, लेकिन इफ़ेक्टिव वेज़ में इंशाअल्लाह।
ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جب کسی ٹیچر کو لائک نہیں کرتے تو اس کے سبجیکٹ کو بھی لائک نہیں کرتے. ایک اچھا ایڈوکیٹر ہمیشہ کیئرنگ اور پازیٹیو بھی ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیوٹی کے لیے ڈیووٹڈ تھے. سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوا بنسبت آپ کیا بات کر رہے ہیں. ریسرچ کے حساب سے لوگوں کے بیچ میں جو کمیونیکیشن ہوتا ہے اس میں 7% آپ جو ورڈز بولتے ہیں، اسی طرح 38% ٹون آف وائس اور باڈی لینگویج کا 55% افیکٹ ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرفیکٹ اسپیکر تھے. انہیں یہ پتا تھا کہ دلوں کو کس طرح ایڈریس کیا جائے. اس طرح وہ سبھی دلوں کے چہیتے بن گئے. یعنی جو ٹیچنگ سٹائل تھی وہ بالکل اندر دلوں تک جانے والا تھا. ان کا ٹیچنگ سٹائل ایسا تھا جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا. جب صحابہ کرام سے بات کرتے، انہیں سکھا رہے ہوتے تھے تو سبھی اپنی جگہ خاموشی اور اس ٹاپک میں ڈوب کر بنا ہلے سنتے. یہ تھا لیول آف انگیجمنٹ بٹوین دا بیسٹ آف دا ٹیچرز پیس بی اپون ہم اینڈ دا بیسٹ آف دا اسٹوڈنٹس. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریوارڈڈ اینڈ اپریشیٹڈ پازیٹیو بیہیویئرس. تو ہمیں بھی یہ سیکھنا ہوگا. لو اینڈ اپریسیشن ہر کوئی چاہتا ہے. لرننگ پروسیس میں اسٹوڈنٹس ایڈوکیٹر کے اپریسیشن اور اپروول سے کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ وہ کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط. ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن میں وضو بنانے کے لیے پانی رکھا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو پوچھا کہ یہ برتن کس نے رکھا ہے. اور جب انہیں پتا چلا کہ ابن عباس نے رکھا ہے تو ابن عباس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما. تو دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کا ٹیچر کے ذریعے سے اپریسیشن ٹو دیئر اسٹوڈنٹس. He used to give examples suitable to topic. آپ دیکھیں کہ کہانی اور مثالوں کے ذریعے سمجھانا یہ بیسٹ میتھڈ آف ایڈوکیشن ہے، کیونکہ مائنڈ میں بہتر طریقے سے پھر سٹک ہو جاتا ہے. زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے یہ اور زیادہ دنوں تک یاد بھی رہتا ہے. ہمیں بچوں کے لیے یہی طریقہ اپنانا چاہیے. اسلامک سٹوریز ان کے لیے ریڈ کریں اور بچپن ہی سے ان کے ذہن میں اسلام سے ریلیٹڈ باتوں کو خوب اچھی طرح سے چسپاں کر لیں. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں سمجھایا تھا کہ ایک شخص کے گھر کے سامنے مان لو کہ ندی بہہ رہی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا وہ شخص گندا رہے گا؟ یعنی کیا اس کے جسم پر گندگی باقی رہے گی؟ جو صحابی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس شخص کے جسم پر کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح 5 وقت کی نماز ہے کہ جس کے ادا کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ دھو ڈالتے ہیں. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کے ذریعے سکھایا، خود عمل کیا. One of the most effective ways of teaching is demonstrating by means of practice. عمل کے ذریعے جو سکھایا جاتا ہے اس کو لوگ نہیں بھولتے. ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو سے متعلق پوچھا کہ وضو کیسے کرنی ہے. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے بتایا. بعض روایت میں آتا ہے کہ ریپیٹ کر کے بھی بتایا. ٹیچنگ بائی پریکٹس کی وجہ سے آئیز اینڈ ایئرس بوتھ انگیج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انفارمیشن جو ہے وہ مائنڈ میں سٹک ہو جاتی ہے. اگر ہم اپنے چھوٹوں کو اسی طرح خود پریکٹس کر کے اسلام سکھائیں گے تو یہ بہت افیکٹو ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to explain making use of drawings. This is the way of providing information
which will stay permanently in the mind of the learners by making use of drawings and figures. The right lobe of brain records drawings straight into the photographic memory and it does not forget them for a long time. तो आप देखिए कि ये बेनिफिट्स हैं ड्राइंग और फिगर्स के ज़रिए से लोगों को कॉन्सेप्ट्स समझाने के. और ये जो तरीका है, इस वजह से ड्राइंग और विजुअल मेथड्स के ज़रिए टीचिंग करने से सब्जेक्ट मैटर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर रज़ी अल्लाह के साथ बैठे हुए थे. फिर उनको अल्लाह का रास्ता यानी सिरात मुस्तकीम और शैतान के रास्ते से मुतालिक बताने लगे. इसको समझाने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लाइन ड्रॉ की और उसकी कुछ शाखें यानी ब्रांचेस बनाई और फिर मिडल में बनी हुई लाइन पर हाथ रखकर कहा, ये सिरात मुस्तकीम है. इसलिए इसको फॉलो करो. और जो ब्रांचेस हैं वो शैतान के रास्ते हैं और जो मिडल वाली लाइन है वो सिरात मुस्तकीम है, इसलिए इसको फॉलो करो और दूसरे रास्तों को फॉलो न करो, वरना वो तुम्हें सीधे रास्ते से गुमराह कर देंगे. कुछ इस तरह का डायग्राम होगा वो कि बीच वाली लाइन जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट पाथ सिरात मुस्तकीम है वो. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ समझा रहे हैं जाबिर रज़ी अल्लाह को कि ये स्ट्रेट पाथ है, इसको फॉलो करो. और हर दाएं बाएं ये जो ब्रांचेस, ये जो शाखें आपको दिख रही हैं राइट एंड लेफ्ट में, ये सब गुमराही के रास्ते हैं, ये सब शैतान के रास्ते हैं, तो इसको फॉलो ना करो. सोचें कितना बेहतरीन और इफ़ेक्टिव तरीका समझाने का, वो भी 1440 से भी ज़्यादा साल पहले, दैट टू विथ ड्राइंग्स. इसी तरह एक और रिवायत भी मिलती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्क्वायर ड्रॉ किया. इसके मिडिल में एक लाइन जो स्क्वायर के बाहर निकली हुई थी. इस मिडिल लाइन के अराउंड कुछ छोटी लाइंस भी ड्रॉ कर ली. फिर कहा मिडिल लाइन इंसान की ज़िंदगी है, स्क्वायर उसकी मौत है जिसने उसे चारों तरफ से घेर रखा है. और मिडिल लाइन के अराउंड जो छोटी लाइंस हैं जो आप इस डायग्राम में राइट और लेफ्ट में देख रहे हैं, वो इंसान पर आने वाली परेशानियां, बीमारियां, दर्द वगैरह हैं. एक छूटती है तो दूसरी आ जाती है. जो लाइन स्क्वायर के बाहर निकली हुई है वो उम्मीदें और ख्वाहिशात हैं. जो इंसान समझता है कि मौत से पहले पा लेगा, उन सारी ख्वाहिशात को, उन सारी उम्मीदों को, वो सारे होप्स उसके कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही उसको मौत आ जाती है. देखिए ये इंसानी जिंदगी का डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन. सुभान अल्लाह. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू रिपीट थिंग्स. आप देखिए अगर पॉइंट्स को रिपीट करने से, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं यूजुअली टीचर्स उसको रिपीट करते हैं, और जब रिपीट किया जाता है तो लर्नर को ये फील होता है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा फोकस्ड रहता है. मेमोराइजेशन के लिए भी इंफॉर्मेशन को रिपीट किया जाता है. जैसे बचपन में हमने भी टेबल्स लर्न किए थे, तो बच्चों को टेबल्स वगैरह जो रिपीटेशन के ज़रिए लर्न करवाए जाते हैं. रिपीटेशन के ज़रिए इंफॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है, और इस तरह से वो ज़्यादा दिन गुजरने के बाद भी रिकॉल की जा सकती है. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंफॉर्मेशन को रिपीट करते थे और ये मेक श्योर भी करते थे कि सहाबा इकराम इसे अच्छी तरह से समझ लें. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड लर्नर्स राइट. लर्निंग बाय राइटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ एजुकेशन. जब भी कोई चीज़ सीखी जा रही है तो उसको लिखा जाए. तो ये लिखने से क्या होगा कि आपके सिर्फ ईयर्स जो सुन रहे थे उसके साथ साथ आपकी आईज़ और ब्रेन, ये सब भी इन्वॉल्व हो जाएंगे लर्निंग में. तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है रिसर्च के हिसाब से, ये हमको पता चलता है.
He used to criticize the behavior, not the agent. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sent to promote good morality. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि अगर कोई गलती करता तो डायरेक्ट उस शख्स को नहीं टोकते, बल्कि यूँ कहते कि लोगों को क्या हो गया कि वो ऐसा और ऐसा करते या बोलते हैं, वाई पीपल आर डूइंग सो एंड सो, या दे आर सेइंग सो एंड सो, इस तरह से बोलते. ऐसा करने से गलती करने वाले को इंसल्ट फील नहीं होता है कि एक कॉमन बात की जा रही है. तो इस तरह गलती करने वाले को इंसल्ट भी नहीं करते और ना ही उसको क्रिटिसाइज़ करते, बल्कि जो फॉल्टी एक्शन होता था उसको क्रिटिसाइज़ करते थे और इस तरह लोगों में करेक्शन करते थे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम देखते हैं इस्लामी नुक्ते नज़र से भी कि इनके ये जो एक्शंस हैं, फॉल्टी एक्शंस हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, तो उसको क्रिटिसाइज़ कैसे किया जाए, उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाया जाए. उस शख्स को डायरेक्ट क्रिटिसाइज़ न करते हुए उस एक्शन को क्रिटिसाइज़ किया जाए और साथ ही साथ रेफरेंसेस दिए जाएं कुरान और हदीस से. तो इस तरह से इंशाअल्लाह ताला लोगों में इस्लाह, लोगों का करेक्शन हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे. लिविंग बाय एग्जाम्पल. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर शोबे के लिए अमली नमूना पेश किया, प्रैक्टिकली हर चीज़ को करके दिखाया. ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी थी जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिनोमिनल टीचर बना दिया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग थी वो इंक्लूसिव टीचिंग थी. आपने कभी लोगों को रेस, कलर, सोशल स्टेटस या कल्चर के बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं किया. तो ये हमको सीखना होगा. He taught with patience. आमतौर पर ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स के ज़्यादा सवालात से टीचर्स इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर चीज़ को एक्सप्लेन करते. जब भी कोई सवाल करता, सवालों पर परेशान नहीं होते. कुरैश के लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको परेशान किया था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिशन हमेशा जारी रखा. ज़िंदगी के हर शोबे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी डाली. उनके केयरिंग नेचर की वजह से सहाबे किराम इंस्पायर हुए और अपनी ज़िंदगी में उन बातों पर अमल किया. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों से मुताल्लिक फ़िक्र रखते, सहाबा रदी अल्लाह की खबरगिरी करते और लोगों को उनकी तकलीफ़ों से मुताल्लिक पूछते रहते. हमेशा दूसरों के लिए मसले का हल पेश करते. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों को फ़ायदामंद इल्म देते, लोगों से आसानी का मामला करते. अप्रोचेबल थे, इंफॉर्मेटिव, सपोर्टिव, काइंड, जनरस, फ्रेंडली और चीयरफुल भी रहते. लोगों को अपने नोबल मैनर्स एंड एक्शन से सिखाते थे. ये बड़ी अच्छी खूबी थी. तो हमको अगर दूसरों को कोई चीज़ सिखानी है तो सबसे पहले अपने मैनर्स चेक करने होंगे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नोबल मैनर्स से कंपेयर करना होगा. फिर उसी तरह से अपने एक्शंस के ज़रिए से प्रूफ करना होगा हमको हम अप्रोचेबल हैं या नहीं, इंफॉर्मेटिव है या नहीं. उसके लिए पहले तो हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी ना कुरान और हदीस से. उसी तरह से हम सपोर्टिव हैं या नहीं, काइंड नेचर्ड हैं या नहीं. क्योंकि अगर सख्ती से सिखाने जाएंगे तो बात नहीं समझ आएगी. लोग करीब आने के और बजाय इसके के सीखने के आपसे दूर चले जाएंगे. तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जनरस रहें, आप जो है वो रहमदिली का मुजाहरा करें, आप सख्ती का मुजाहरा ना करें, लोगों से फ्रेंडली रहें, अकड़ कर ना रहें, हमेशा चीयरफुल रहें और हमेशा तैयार रहें कि अगर कोई कुछ पूछता है और वो नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उनको ज़रूर दें. अगर आपको नहीं पता है तो आप कहें मैं चेक करके बताती हूँ, और फिर चेक करें, किसी आलिम से मशवरा करें और उस सवाल का हल लोगों को पेश करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ٹیچر نہیں ہو سکتا. بہترین سوچ اور اخلاق جو کہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین ٹیچر تھے. ہمارے لیے بہترین مثال اور رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ٹیچنگ میتھڈز کو سیکھنے اور پھر بہترین طریقے سے لوگوں کو سکھانے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.